तो प्रधानमंत्री के लिए जो भी पार्टी इनको आगे बढ़ाना चाहती है, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के साथ मजाक कर रहा है। देश के पैमाने पर इनका चेहरा जाना जाता है, लेकिन सृजन घोटाला के रूप में जाना जाता है। इनका चेहरा जाना जाता है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के संदर्भ में। इनके बारे में तो है कि जो इसकी मदद करेगा उसको खाएंगे, उसको पचाएंगे, उसको अपमानित करेंगे। बन जाए प्रधानमंत्री, देश का बेड़ा गर्क होना होगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद लगातार अभी जोर ये दिया जा रहा है कि बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो प्रधानमंत्री चेहरे के उम्मीदवार होंगे। ये बात आरजेडी भी कह रही है, जेडीयू भी कह रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका कहना है कि 43 एमएलए वाला भी अब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता भी हैं। आखिरकार किस तरीके से देखते हैं इस जो चल रहा है बिहार में सियासत और इस बयान को? देखिए, किसी जन्म में नीतीश कुमार रहे होंगे राजा, और सामंती विचार के राजा रहे। तो कभी कभी ये होता है कि दमित इच्छाएं होती हैं, और दमित इच्छा उम्र के साथ अब उछाल मार रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे असफल मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री के लिए जो भी पार्टी इनको आगे बढ़ाना चाहती है, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के साथ मजाक कर रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, तो उसका चेहरा देश के पैमाने पर जाना चाहिए, किसी भी कारण से जाना चाहिए। तो देश के पैमाने पर इनका चेहरा जाना जाता है, लेकिन सृजन घोटाला के रूप में जाना जाता है। इनका चेहरा जाना जाता है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के संदर्भ में। इनका प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाना, क्या जनता कभी सोच सकती है? क्या कोई इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है? बगल के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई बार आजमा करके देखे हैं। 100 सीट लड़े, 150 सीट लड़े, सब सीट पर जमानत जब्त नहीं हुआ, बल्कि कहीं 50 गो, कहीं 54 गो, कहीं 100 गो, कहीं 150, 100 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च किया गया और 1000 से ज़्यादा वोट नहीं आया। तो ये सब टेस्ट ट्रायल हो चुका है। एक जगह वो सफल हुए हैं जहाँ कई तरह का खेल चलता है, और वो सीड जो था नॉर्थ ईस्ट में जॉर्ज फर्नांडिस का, डॉक्टर लोहिया के बाद उस इलाके में कोई समाजवादी काम किया हो तो जॉर्ज फर्नांडिस थे। उनके साथ हम लोग भी वहाँ कई कार्यक्रम किए हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ कुछ ये खेल कर लेते हैं, और उससे राष्ट्रीय पार्टी बनने का कभी कभी उछाल आता है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी है उससे कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, उस पीरियड में इस देश में बने हैं। देवगौड़ा बने हैं रीजनल पार्टी से, लेकिन देवगौड़ा का चरित्र ऐसा नहीं था कि सबको धोखा दिया। किसी को धोखा नहीं दिया देवगौड़ा। देवगौड़ा सज्जन थे और वो किसी को धोखा नहीं दिए। तो रीजनल पार्टियां, कांग्रेस पार्टी या और लोग उनको स्वीकार किए। इनके बारे में तो है कि जो इसकी मदद करेगा उसको खाएंगे,
उसको पचाएंगे, उसको अपमानित करेंगे, उसको नेकेड करेंगे। इनके बारे में स्थापित है, किसी को ऐसा नहीं जो बख्शे हैं ये। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का स्वप्न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखलाया, आचार्य दिन में बैक हो गए। इतना छोटा एजेंडा लेकर के बड़े एजेंडे में कन्वर्ट करना और 4 ही दिन में बैक हो गए, नहीं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। और एक चीज़ तो जो उनके इर्द गिर्द उनके मन के प्रसन्नता के लिए, चूँकि अतृप्त आत्मा को कभी कभी सुखद लगता है इन सब बातों को सुनने में। प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, अब क्या होता है प्राइम मिनिस्टर मटेरियल? मट्टी का प्राइम मिनिस्टर थोड़े बनता है कि मटेरियल कहीं से लाया जाए। ये तो वैचारिक धरातल और जन समर्थन के आधार पर प्राइम मिनिस्टर बनता है। जो चुने जाते हैं वो चुनते हैं। तो मटेरियल ही जिस दिन बन गए, उसी दिन हम समझ गए कि इनकी दमित इच्छा को सहलाने के लिए लोग ये काम करते रहते हैं। और बन जाए प्रधानमंत्री, देश का बेड़ा गर्क होना होगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भी होता है, किसी किसी देश में, यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा एक्सीडेंटल नहीं हुआ है। कोई हुए तो परिस्थिति जन्य चीज़ों से हुए हैं और वो अपने को प्रूफ किए हैं। माइनॉरिटी में भी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुए, बट 40 दिन का इतिहास चंद्रशेखर जिस तरीके से बोले समझे, चूँकि एक संकल्प के व्यक्ति थे, कुर्सी के प्यास लालची नहीं थे। जनता पार्टी चरम पर था उस समय, किसी भी पोर्टफोलियो को ऑप्ट करने का उनको ऑफर दिया गया था। प्रधानमंत्री के अलावे किसी भी पोर्टफोलियो को ऑफर करने का चंद्रशेखर प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री जो लोग बनाने में सहयोग किए थे उन्होंने धोखा किया, उसका मलाल उनको नहीं। बिल्कुल दोबारे भी कहा कि एक बार मिल लीजिए, तो उन्होंने साफ इनकार किया। तो चंद्रशेखर थे जिन्होंने एब्सोल्यूट माइनॉरिटी में भी रह करके प्रधानमंत्री बने, लेकिन इतिहास बनाया। स्वाभिमान की परंपरा, मूल्यों की परंपरा रही है, 40 दिन में ही उन्होंने स्थापित किया। और लेकिन जो सभी नेता कह रहे हैं, आरजेडी के कह रहे हैं, और भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि सभी समाजवादी नेता एक मंच पर होंगे, और जिस प्रकार से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है जनता नीतीश कुमार को जो है टकटकी निगाह से देख रही है। भाई, बिहार में टकटकी लगा हुआ रहता तो बिहार के वो मुख्यमंत्री अपनी सत्ता से, सामर्थ्य से होते। थर्ड रेट की पार्टी बन गई उनकी, उन्हीं के नेतृत्व में। जो 1 नंबर पार्टी थी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, वो 3रे नंबर पर चली गई। टकटकी कैसा है? टकटकी इस बात के लिए है कि इनका एक्सपर्टीज माना गया कि बांध का उद्घाटन करने गए, ये आकाश में गए और बांध पाताल में चला गया। ये इनके सिंचाई मंत्री एक से एक एक्सपर्ट इनके कालखंड में आए, इसी का टकटकी है कि चूहा बांध कुतर दिया, बाढ़ आया, तबाही हुई, हजारों करोड़ रुपया टैक्स का बर्बाद हुआ उसमें, और कुछ नेता माला माल हुए। इसके लिए टकटकी है। टकटकी इस बात के लिए है कि शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब यहाँ बने और हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाएं, कोई जिम्मेवारी नहीं। और शराब पकड़ा जाता है तो चूहा पी जाता है हजारों बोतल। इस बात के लिए टकटकी है। किस बात के लिए टकटकी है भाई? नीति आयोग ने जो दिया, जिसमें सिर्फ भारत सरकार के एजेंसी नहीं है, यूएनओ के लोग भी होते हैं, और जो 115 मानक तय किया, जिसमें फिसड्डी साबित हो गया, इसलिए टकटकी लगाए हुए हैं। इसलिए टकटकी लगाए हुए हैं कि सारा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, सब जगह शिक्षा संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। इसी के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। टकटकी तो तब लगाता है जब कोई करिस्मेटिक पर्सनालिटी आगे आता है, उससे उम्मीद है। क्राइसिस तो है,
लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है। टकटकी दूसरे पर लगाया हुआ है इस बार। जहाँ टकटकी है वहाँ इनकी बेचैनी है, इसलिए ये इनके लोग कह रहे हैं टकटकी इन्हीं पर लगाया हुआ है, टकटकी इन्हीं पर लगाया हुआ है। जो दो दो राज्य का मैच है उस पर कहे नहीं टकटकी लगावेगा। जो अपनी ताकत से बंगाल का मुख्यमंत्री है उस पर टकटकी कहे नहीं लगावेगा। जो दो दो राज्य का मुख्यमंत्री जिस पार्टी को है, आइए अपने राज्य में इतने पिटे हुए हैं अपने कुकृत्यों के वजह से, उन पर क्यों टकटकी लगाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। वर्तमान में बिहार की जो सियासत है वो इसी पर चल रही है कि प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे नीतीश कुमार। इन सभी सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। 24 नेशन के साथ नमस्कार।